बोधगया शांति और ज्ञान का तीर्थ। यह स्थान न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो शांति और आत्मज्ञान की खोज में है। भारत भूमि तीर्थ स्थलों से परिपूर्ण है। यहाँ के हर कोने में कोई न कोई पवित्र स्थल है जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन स्थलों में न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। इनमें से एक है बोधगया, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार राज्य में स्थित यह स्थान भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का साक्षी रहा है। यहाँ का हर कोना, हर वृक्ष, हर पत्थर भगवान बुद्ध की उपस्थिति का एहसास कराता है। यहाँ आकर मन को एक अलौकिक शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। बोधगया का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकता है। बोधगया की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें भौतिक जगत से ऊपर उठाकर आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाती है। यहाँ आकर हमें यह एहसास होता है कि सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। यह स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति आत्मज्ञान से ही संभव है। महाबोधि मंदिर का परिसर, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, आज भी उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है। बोधगया न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि शांति और आध्यात्मिकता की तलाश करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक साथ आकर भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ आकर हम भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों से प्रेरणा ले सकते हैं। उनके जीवन की कहानियाँ और उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। बोधगया की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। महाबोधि मंदिर बुद्धत्व का प्रतीक। यह मंदिर न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य मंदिरों में से एक है। इसकी भव्यता और शांति का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह मंदिर उस पवित्र स्थान पर बना है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था और यह वृक्ष आज भी यहाँ स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इस पवित्र स्थल को संरक्षित करने का निर्णय लिया। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है, जो गुप्त काल की कला और शिल्प का बेजोड़ नमूना है। यहाँ की दीवारों पर की गई शिल्पकारी और मूर्तियाँ उस समय की उत्कृष्ट कला को दर्शाती हैं। महाबोधि मंदिर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान हमें भारत के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। महाबोधि मंदिर की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें शांति, ज्ञान और आत्मिक संतोष की ओर प्रेरित करता है। पवित्र बोधि वृक्ष ज्ञान का स्रोत। यह वृक्ष बोधगया में स्थित है और इसे बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाबोधि मंदिर के पीछे स्थित है पवित्र बोधि वृक्ष, जो एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर और वृक्ष दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये वही स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से बोधि प्राप्त की थी। यह वृक्ष बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और दुनिया भर से बौद्ध अनुयायी यहाँ आकर इस वृक्ष की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष उस पीपल के वृक्ष की संतान है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां भी उतनी ही पवित्र मानी जाती हैं। बोधि वृक्ष के चारों ओर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और मनमोहक है, जो ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त है। यहाँ ध्यान लगाने से मन को शांति और एकाग्रता मिलती है। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने से आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, जो जीवन में संतुलन और समृद्धि लाती है।
थाई मंदिर कला और शांति का संगम। बोधगया में विभिन्न देशों द्वारा निर्मित कई बौद्ध मंदिर हैं जो उनकी संस्कृति और आस्था को दर्शाते हैं। थाई मंदिर अपनी भव्यता और कलात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। थाई शैली में निर्मित इस मंदिर की छत सुनहरी है जो इसे एक अलग ही आकर्षण प्रदान करती है। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की एक विशाल स्वर्णिम प्रतिमा स्थापित है। थाई मंदिर बोधगया की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। सेक्शन 5 जापानी मंदिर, ध्यान और एकाग्रता का केंद्र। जापानी मंदिर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। यह मंदिर ध्यान और एकाग्रता के लिए एक आदर्श स्थान है। मंदिर में एक ध्यान कक्ष है जहां आगंतुक शांति से ध्यान कर सकते हैं। जापानी मंदिर हमें सिखाता है कि सादगी में ही सुंदरता होती है। सेक्शन 6 बोधगया आध्यात्मिक जागृति का केंद्र। बोधगया सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक जागृति का केंद्र है। यहाँ आकर लोग ध्यान, योग और विपश्यना जैसे अभ्यासों के माध्यम से खुद को खोजते हैं। विभिन्न देशों के लोग यहाँ आकर ध्यान और योग सीखते हैं और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। बोधगया हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति में निहित है। सेक्शन 7 बोधगया की यात्रा, एक आत्मिक अनुभव। बोधगया की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह यात्रा हमें भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों से जोड़ती है और हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। यहाँ आकर हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा ले सकते हैं। बोधगया की यात्रा हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और क्षमा ही जीवन का सही मार्ग है। सेक्शन 8 निष्कर्ष, शाश्वत प्रेरणा का स्रोत। बोधगया एक पवित्र तीर्थ स्थल होने के साथ साथ शाश्वत प्रेरणा का स्रोत भी है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। हमें बोधगया की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए और भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। बोधगया की यात्रा हमें याद दिलाती है कि शांति और प्रेम ही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। Sorry. I kiss you, 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 I kiss you. A few moments later. Emotional, damn it! Okay,